हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग और आप सभी लोगों का स्वास्थ्य कैसा है। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और मस्त होंगे। और आप लोगों की शॉपिंग वगैरह हो गई होगी रक्षाबंधन की। जिसको अपने मायके जाना होगा, जिसका दूर मायका होगा, वो लोग सभी अपनी अपनी टिकट कन्फर्म करा चुके होंगे। और मेरा तो मायका लोकल में ही है, तो इसलिए मैं उसी दिन जाऊँगी। और सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल बावरी दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। और मेरे सारे काम सुबह वाले फिनिश हो चुके हैं और मैं अब रिलैक्स होकर बैठी हूँ। मैं इसलिए आपको बताती हूँ कि मैं बैठी हूँ, क्योंकि आप लोग सोचते होंगे हमेशा मैं एक ही लोकेशन पे बैठ के वीडियो बनाती हूँ, तो इसलिए मैं सुबह से काम में लगी रहती हूँ। तो काम करते करते जब थक जाती हूँ तो ये मेरा रिलैक्स पॉइंट है। मैं यहाँ पर अक्सर बैठकर रेस्ट लेती हूँ और बातें करती हूँ आप लोगों से, और अपना मैं ब्लॉग बनाती हूँ। तो बस इसीलिए मैं रिलैक्स होकर यहाँ पर बैठ जाती हूँ। और बाहर आंगन में भी काफ़ी धूप है, धूप में जा नहीं सकती, छत में जा नहीं सकती, तो इसीलिए मैं बस यहाँ पर बैठ जाती हूँ। मेरा घर काफ़ी बड़ा है, लेकिन मेरा ये रूम एक है, किचन सेपरेट है और एक गोडाउन है बहुत बड़ा सा। तो लेकिन जब से उसमें स्नैक निकला था, हम लोग उसमें बिल्कुल नहीं जाते हैं। स्नैक अब नहीं है उसमें, हम लोग ने सफाई करा चुके हैं, लेकिन फिर भी जाने में, इसमें बारिश का सीज़न है ना, तो इसमें जाने में वहाँ पे डर लगता है। और अभी आप लोगों को मैंने बताया है कि अभी मेरा घर मेंटेन नहीं है। कुछ ऐसी फैमिली प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हम लोग इसको मेंटेन नहीं करा सकते हैं। और इसीलिए मेरा घर आप लोगों को बड़ा अजीब सा दिखता होगा कि अभी मैं जिस रूम में मैं बैठी हूँ इसमें भी प्लास्टर नहीं है, पर बस ऐसे ऊपर से मैंने इसमें पेंट करवा रखा है। पेंट मीन्स पुताई हो रखी है, क्या बोलते हैं उसको, मुझे तो वर्ड भी नहीं पता। तो कुछ ऐसी फैमिली प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से मैं अपना घर प्रिपेयर नहीं करा पा रही हूँ अच्छे से। और मेरे बेटियाँ भी बहुत परेशान होती है, अक्सर कहती है माँ इसको अच्छे से मेंटेन करा लूँ, माँ इसको अच्छे से मेंटेन करा लूँ। तो मैं सोचती तो रहती हूँ कि करा लूँ, लेकिन लगता है फिर कहीं भी ये हम लोगों को अगर छोड़ना पड़ा तो बहुत तकलीफ़ होगी छोड़ते समय। तो क्योंकि हम लोग अपने हिसाब से जब इसको मेंटेन कराएंगे तो काफ़ी अच्छा जाएगा ये। तो इसीलिए हम लोग बस इसको मेंटेन नहीं करा पा रहे हैं। इसका कुछ विवादित मकान है ये हमारा, तो किसी कारणवश बस इसी वजह से हम लोग इसको मेंटेन नहीं करा पा रहे हैं। और इसी वजह से मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि मुझे अपना एक घर लेना है। और मैं अपना एक घर लेना चाहती हूँ जहाँ आफ्टर माई डेथ मेरी बेटियाँ आराम से रह सकें, क्योंकि मुझे अपनी लाइफ का ठिकाना नहीं, मुझे कब क्या हो जाए। तो क्योंकि मेरी तबीयत अचानक से ख़राब होती है, बिल्कुल अचानक से मैं अभी बैठी हूँ अच्छी सी, और अभी पता नहीं एकदम से क्या हो जाए। क्या हो जाने से मतलब मेरा बीपी अप डाउन हो जाता है। तो उस अप डाउन के जो मूवमेंट होते हैं ना, उस समय तो मुझे इतने बुरे बुरे ख्याल आते, इतने बुरे बुरे ख्याल आते हैं कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। कभी कभी तो मेरा मन करता है कि मैं सुसाइड कर लूँ। आप लोग सोच सकते हैं कि ये लेडीज़ सुसाइड भी कर सकती है। लेकिन उस समय जब बीपी अप या डाउन होता है, तो जब अप होता है तो आपका बहुत बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बिना किसी बात पर गुस्सा आता है। कभी कभी मैं अपनी बेटियों पर गुस्सा भी करती हूँ, लेकिन बाद में जब बीपी डाउन होता है तो मैं सोचती हूँ कि बेकार में मैंने उन पर गुस्सा किया। और मेरी बेटियाँ इतनी बड़ी हो गई हैं, लेकिन आज तक मैंने उन पर कभी हाथ नहीं उठाया है। दोनों बेटियों को बस हाँ डांटती ज़रूर हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी फैमिली मेम्बर्स जो होंगे, जिनके घर में बेटियाँ हैं, स्पेशली बेटियाँ, उन पर कभी हाथ ना उठाएं और कभी उनको गुस्सा ना करें, और उनकी हर ख्वाहिश पूरी करें। हर छोटी से छोटी ख्वाहिश अगर वो लोग कुछ भी मांगती हैं जो डिमांड पूरी करने जैसी नहीं होती, जैसे बच्चे हैं कभी भी कुछ मांगते कभी कुछ मांगते हैं, लेकिन अगर उनकी डिमांड पूरी करने लायक है तो आप उनकी डिमांड ज़रूर पूरी करिए। क्योंकि जब वो लोग बाहर जाती हैं, बाहर से मीन्स शादी करके चली जाती हैं लड़कियाँ, तो वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिस करती हैं जो उनको लाइफ में फिर कभी नहीं मिलती, जो सिर्फ उनको माँ बाप के घर में ही मिलती हैं। स्पेशली उनको प्यार दीजिए। और मैं उन सभी माँओं से कहना चाहती हूँ, जो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि अपने बच्चों से भी भेदभाव करते हैं कि बेटा है तो उसको दूध दे दिया, बेटा है तो उसको फ्रीडम दे दी, बेटा है तो उसको एक्स्ट्रा मनी दे दिया, लेकिन बेटियों को हर बात में टोका जाता है कि तुमको बाहर जाना है, तुमको बाहर जाना है, बाहर मीन्स पराए घर जाना है। तो इसलिए और उनसे घर में एक्स्ट्रा काम भी कराए जाते हैं, घर के सारे काम अगर वो जब करने वाली भी नहीं होती है ना, तो भी उनसे कराए जाते हैं। मैंने ऐसा देखा है, तो इसलिए आपसे लोगों से बोल रही हूँ। और अपनी बेटियों को जितना हो सके लाड प्यार दीजिए उनकी। और सबसे अच्छी चीज़ जो मैं बताती हूँ आप लोगों को हमेशा, कि उनको सेल्फ़ डिपेंड बनाइए। हमेशा उनको सेल्फ़ डिपेंड इतना बनाइए, उनको इतना पढ़ाइए लिखाइए कि वो किसी लायक बन जाएं, और अपने साथ साथ किसी और की भी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। अदर है ना, जैसे कि
वो अपने इन लॉज फैमिलीज़ को भी सपोर्ट कर सकें, इकोनॉमिकल भी, मेंटली भी, हर तरह से। क्योंकि जब कोई भी पढ़ लिख जाता है तो उसका जो होता है, क्या बोलते हैं, मेंटल लेवल बहुत हाई हो जाता है और बहुत अच्छी स्ट्रेंथ आ जाती है और हर प्रॉब्लम्स को वो लोग आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, जो भी पढ़े लिखे लोग होते हैं। और ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि जो लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनमें ऐसी क्वालिटी नहीं होती, उनमें भी होती है। मेरे मम्मी पापा बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन मैं आज भी अपने, जैसे मुझे कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो मेरे पापा तो नहीं एक्सपायर हो गए हैं, लेकिन मेरी मम्मी है, मैं उनसे आज भी सोल्यूशन उस किसी भी बात का लेती हूँ, हर चीज़ का। और मेरी मम्मी 1 सेकंड के अंदर उस चीज़ का सोल्यूशन कर देती कि इसका ऐसे ऐसे कर लो, हो जाएगा। तो मैं सोचती हूँ कि वाह, ये मेरे माइंड में क्यों नहीं आया, ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया। तो पढ़ाई लिखाई के साथ साथ एज एक्सपीरियंस भी बहुत मायने रखता है। तो इसलिए अपने घर में बड़े बुज़ुर्गों का सम्मान कीजिए और अपनी बेटियों का सम्मान कीजिए और बेटियों को सम्मान करना भी सिखलाइए। बहुत सारे केसेस आते हैं, मैं देखिए बात कहाँ से शुरू करती हूँ, कहाँ पहुँच जाती हूँ, क्योंकि इतने सारे टॉपिक्स होते हैं मेरे पास और मेरे पास अभी ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं होता है। तो मैं अपने एक ही ब्लॉग में बहुत मल्टीपर्पज़ बातें करती हूँ, तो आप लोग मेरी बातों को समझ सकते होंगे। ऐसे ऐसे मैंने केसेस देखे हैं कि मेरा उस टॉपिक पर बात करने का मन ही नहीं करता है, कि ऐसे केसेस हो जाते हैं जो मैं सोचती हूँ कि ऐसा हो कैसे जाता है और लोग ऐसा कैसे कर देते हैं। और कहते हैं ना, घर में जहाँ पर बूढ़े बुजुर्ग होते हैं तो वो घर अच्छा लगता है, घर में एक एनर्जी रहती है और आपको बच्चों को अलग से केयर भी नहीं करनी पड़ती। आपके बच्चे धीरे धीरे कब क्या सीख जाते हैं आपको भी नहीं पता चलता है। कि बड़े बुजुर्ग लोग अपनी एज मतलब बोलते हैं ना, एज एक्सपीरियंस के हिसाब से उनको इतना अनुभव होता है जो कि किसी भी स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाया जाता, वो एज के साथ ही आ जाता है अपने आप। तो अपने घर के बड़े बूढ़ों का सम्मान करें। और देखिए मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई बात करते करते। और आप लोग बताइए कैसे हैं, आप लोगों की शॉपिंग हो गई? मेरी भी बिल्कुल भी शॉपिंग नहीं हुई, अभी सिर्फ मेरी शॉपिंग हुई है और मेरी बेटियों की शॉपिंग बाकी है। अभी मुझे राखियाँ लानी, आज मुझे बहुत सारा काम करना है। तो ये ब्लॉग मैं अपना यहीं पर फिनिश करती हूँ। प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। और भैया जो लोग मुझे लाइक कर, पहले सब्सक्राइब करते बाद में अनसब्सक्राइब करते हैं, ऐसे लोग मेरे वीडियो से दूर रहे। मैं क्या कहूँ कि पता है, जब एक भी सब्सक्राइबर बढ़ता है ना तो इतनी खुशी होती, इतनी खुशी होती है। अगर मुझे रात में भी, मैं जैसे वीडियो चेक करती हूँ, एक सब्सक्राइबर बढ़ता है ना, तो मैं अपनी बेटी को जगाती हूँ, बेटा इतना हो गया। और अगर एक सब्सक्राइबर डाउन हो जाता है, हट जाता है, तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, अच्छा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है मेरा बीपी डाउन हो गया। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। और बाकी हैप्पी रक्षाबंधन है एडवांस में आप सभी लोगों को, जो लोग मेरा वीडियो देते हैं उन सभी लोगों को हैप्पी रक्षाबंधन। और अपनी बहनों को उनका मन चाहा गिफ्ट दीजिए, जितना भी वो झगड़ा करे ना उनको दीजिए, क्योंकि बहनें और बहनों का प्यार बहुत अनमोल होता है। और जब बहनें घर में होती तो घर पूरा भरा भरा सा रहता है। और मेरी छोटी बेटी की बात बताती हूँ। मेरी जो छोटी बेटी है, जब वो पायल पहन के पूरे घर में घूमती है ना, छम 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 करती हुई, तो ऐसा लगता है घर में मेरे लक्ष्मी जी का वास हो गया। मतलब वो खूब बोलती भी है, नाचती भी बहुत अच्छा, नाचने से मतलब उसको डांस बहुत अच्छा सा आता है। उसने कभी कहीं नहीं सीखा, लेकिन हर मोमेंट उसको आता है। और जैसे मैं साउंड कोई चालू करती हूँ, उस तरह मतलब गाने बजाती हूँ, तो वो बहुत अच्छे से नाचना शुरू करती है। और उसकी जो पायल की आवाज़ होती है वो सच में आपको, क्या बोलते हैं, सम्मोहित कर लेती है। तो अपने घर की बहनों का सम्मान करें। बहनें बार बार नहीं मिलती और ना ही भाई बार बार मिलते हैं। तो कुछ बहनें जो हैं गुस्सैल हैं, वो भी अपने भाइयों का सम्मान करें प्लीज़। ओके बाय।